औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ने जा रहे हैं। आज हम इस चैप्टर के बारे में, या यूँ कहिए ज्योमेट्री के बारे में कुछ बुनियादी चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। ज्योमेट्री में जो पहली चीज़ सीखने को हमें मिलती है और सीखनी चाहिए वो है पॉइंट। अगर आप एक पेंसिल ले लोगे और उससे बहुत शार्प करोगे तो उससे अगर आप एक हल्का सा डॉट डालोगे उसको हम कहते हैं ज्योमेट्री में पॉइंट। या आपके ज्योमेट्री बॉक्स में कंपास होता है, उस कंपास में एक निडल, एक सुई जैसी होती है। एक साइड में उसे पेंसिल लगा देते हैं, दूसरी साइड में वो सुई जैसी होती है। अगर उसी से हम एक डॉट बनाएंगे पेपर पे तो उसको हम ज्योमेट्री में पॉइंट कहते हैं। ये पॉइंट ज्योमेट्री में हमें किसी चीज़ की लोकेशन या किसी चीज़ की पोजीशन दिखाने के लिए काम आता है। पॉइंट का नाम, जैसे यहाँ पर किताब वाले ने बड़े बड़े पॉइंट्स दिखाए हैं, यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिखाए, 3 डॉट हैं, आपको दिखे इसलिए थोड़े बड़े बनाए गए हैं। तो इनका नाम जब लिखना होता है, इनको हम ABC के हरूफ से, अल्फ़ाबेट से ज़ाहिर करते हैं। कैपिटल A हो गया पॉइंट A। इसी तरह दूसरे पॉइंट के सामने लिखा हुआ है B, कैपिटल B, तो इसको हम पढ़ते हैं पॉइंट B। इसी तरह पॉइंट C वगैरह। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 पॉइंट्स हैं, पॉइंट A, पॉइंट C, पॉइंट P, पॉइंट H। ये 4 पॉइंट्स हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है लाइन सेगमेंट का है। अगर हम ऐसा करेंगे, 2 पॉइंट ले लेंगे, फॉर एग्जांपल पॉइंट A और पॉइंट B, इन दो को हम मिलाएंगे, स्ट्रेट मिलाएंगे। जैसे यहाँ पर पॉइंट A और पॉइंट B, इनको मिलाया गया है। इस पॉइंट A और B को मिलाने वाली ये जो लाइन है ये महदूद है, यानी इसका एक सिरा A पर है, दूसरा B पर है, यानी ये सिर्फ A से B तक है। इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। पढ़ते हैं AB, लाइन सेगमेंट AB, यानी लाइन सेगमेंट हुज लेंथ इज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। तो लाइन सेगमेंट जो होता है, इसकी लेंथ जो होती है, इसकी लंबाई जो होती है वो महदूद होती है। ठीक, ओके। अब तीसरी बात जो हमने यहाँ पर देखनी है वो है लाइन। यहाँ पर आप देखिए पॉइंट A और पॉइंट B, 2 पॉइंट्स हैं, इनको मिलाया गया है। लेकिन मिलाने के बाद ये जो लाइन हमने ड्रा की, लाइन सेगमेंट ड्रा किया, इसको खींचा हमने B से भी आगे, A से भी, A की तरफ से भी आगे। ये एरो जो हमें एरो हमें बताता है ये ऐसे ही चली जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। यानी इस साइड में इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इस साइड में A के साइड में भी इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। एरो यही हमें बताते हैं। तो ऐसी फिगर जिसके दोनों, जो स्ट्रेट हो और जिसके दोनों साइड्स जो हैं वो ओपन हो। ओपन मतलब वो कहीं ख़त्म नहीं हो रहे हैं, इनफाइनाइट, इसको हम कहते हैं लाइन। तो जो लाइन होती है इसके एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, इसकी लेंथ फिक्स्ड नहीं होती है, ये लामहदूद होती है, यानी कहीं पे एंड नहीं हो जाती। इसी तरह ये लाइन नीचे दी हुई है, यह है लाइन PQ। जब लाइन का नाम हम लिखते हैं, 2 तरीके हैं इसके लिखने के। एक तरीका ये, इस पे आपने जो 2 पॉइंट लिए उनके ज़रिए पॉइंट का नाम कैपिटल से लिखते हैं। तो ये 2 पॉइंट जो हमने लिए कैपिटल अल्फ़ाबेट्स से इनको ज़ाहिर किया होगा, डिनोट किया होगा, तो इसका हम नाम लिखते हैं लाइन AB। लाइन के लिए AB लिखा, उसके ऊपर लाइन सेगमेंट बनाते हैं, उसको दोनों साइड से एरो डालते हैं, लाइन सेगमेंट AB। ठीक, ऐसे लिखते हैं, ऐसे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है,
दिस इज लाइन ए बी। ठीक, अच्छा, या दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इस लाइन का नाम एक ही हुर्फ से लिखो, लेकिन वो हुर्फ स्मॉल अल्फ़ाबेट होना चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे लाइन एल, ये दूसरी शक्ल में लाइन एम, इसका दूसरा नाम है लाइन पी क्यू या लाइन एम। ठीक, या कभी कभी हम लिखते हैं लाइन L1, लाइन L2, लाइन L3। तो ये दो तरीके हैं लाइन के नाम लिखने के। अब ये लाइन्स जो हैं ये दो तरीक़ों की हो सकती हैं। एक जैसे यहाँ पर शक्ल में दिखाया गया है, ये दो लाइनें ऐसी हैं, लाइन L1 और L2, जो आपस में मिलती हैं पॉइंट P पर, यानी एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। ऐसी लाइन्स को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। वो दो लाइनें जो आपस में मिलती हों या हमको ऐसा लगे कि इनको आगे खींचने से ये किसी जगह मिल जाएंगी, इनके मिलने के चांस हैं, इंटरसेक्ट करने के चांस हैं।